अरे, चार धाम यात्रा ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही स्पेशल जर्नी है, पता है। ये उत्तराखंड में 4 पवित्र जगहों की पिलग्रिमेज है, जो हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में ऊंचे बुसे हैं। ये जगहें न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्भुत नजारा पेश करती है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक बार ये यात्रा करने का सपना देखते हैं। ये यात्रा उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मौका होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जर्नी से पाप धुल जाते हैं और लोग भगवान के करीब महसूस करते हैं। वो मन की शांति पाते हैं, जिसे हम सब ढूंढते हैं। ये यात्रा आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। ये 4 पवित्र साइट्स हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर एक साइट का अपना अनूठा महत्व और इतिहास है। हर जगह के अपने भगवान या देवी हैं। ये देवता और देवियां भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। यात्रा आमतौर पर यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ पर खत्म होती है। ये यात्रा एक क्रम में पूरी की जाती है, ताकि भक्तों को हर जगह का पूरा अनुभव मिल सके। ये जर्नी टफ है, रास्ते चैलेंजिंग हैं और ऊंचाई भी काफी है, लेकिन पिलग्रिम्स का फेथ उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। उनकी आस्था और दृढ़ संकल्प उन्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। यह यात्रा नेचर की अमेजिंग सुंदरता देखने का भी एक मौका है। हिमालय की गोद में बूसे ये स्थल अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। 4 धाम यात्रा सच में लाइफ की एक यादगार जर्नी है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी देती है। यमुनोत्री धाम ये 4 धाम यात्रा का पहला स्टॉप है और ये वो पवित्र जगह है जहां से यमुना नदी अपनी जर्नी शुरू करती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसकी महत्ता और धार्मिकता का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। यहाँ का मेन मंदिर देवी यमुना को डेडिकेटेड है। इस मंदिर की वास्तुकला भी बहुत आकर्षक है। उन्हें सूर्य देव की बेटी और मृत्यु के देवता यम की बहन माना जाता है। इस मान्यता के कारण यहाँ का महत्व और भी बढ़ जाता है। पिलग्रिम्स यहाँ एक अच्छी लाइफ के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ की धार्मिकता और आस्था लोगों को खींच लाती है। मंदिर के पास गर्म पानी के झरने हैं, जिन्हें सूर्य कुंड कहते हैं। इन झरनों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। डिवोटीज इस पानी में चावल और आलू पकाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में देवी को अर्पित करते हैं, और ये पका हुआ खाना देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। यह एक अनोखी परंपरा है जो यहाँ के धार्मिक महत्व को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ यमुना के पवित्र जल में डिप लगाने से पाप धुल जाते हैं। यह आस्था सदियों से चली आ रही है। यमुनोत्री के आसपास का एरिया बहुत ही पिक्चरेस्क है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। यमुनोत्री तक का ट्रैक अपने आप में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद यहाँ की सुंदरता और शांति इसे यादगार बनाती है। ट्रैक की चैलेंजेस के बावजूद यमुनोत्री की सुंदरता और दिव्यता इसे एक वर्थवाइल विजिट बनाती है। यहाँ की हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचना थोड़ी प्लानिंग और एफर्ट मांगता है। असली मंदिर तक सीधे रोड नहीं जाती। मोटरेबल रोड जानकी चट्टी तक जाती है। जानकी चट्टी से पिलग्रिम्स को करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। जिन्हें चलने में मुश्किल होती है, उनके लिए पोनीज या पालकी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यमुनोत्री जाने का बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। गर्मियों के महीनों में ट्रैक के लिए मौसम सुहावना रहता है। यमुनोत्री ट्रैक की तैयारी करते समय हल्का लेकिन एसेंशियल आइटम्स पैक करें। गर्म कपड़े, कंफर्टेबल वॉकिंग शूज और एक रेनकोट साथ रखें। बेसिक दवाओं वाली एक फर्स्ट एड किट ले जाना एडवाइजेबल है। जानकी चट्टी में बेसिक गेस्ट हाउसेस और धर्मशालाओं में अकोमोडेशन मिल जाता है। लोकल कस्टम्स और पवित्र स्थान की सैंक्टिटी का सम्मान करना याद रखें। गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा में दूसरा सेक्रेड डेस्टिनेशन है। यह स्थान हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पवित्र स्थान गंगा नदी का ओरिजिन है, जो भारत की सबसे पूजनीय नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। यहाँ का मेन मंदिर देवी गंगा को डेडिकेटेड है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है।
गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के किनारे खड़ा एक खूबसूरत सफेद स्ट्रक्चर है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। अंदर देवी गंगा की एक मूर्ति है। यह मूर्ति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का प्रतीक है। डिवोटीज प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं और मंदिर के पास भागीरथी नदी में पवित्र डिप लगाते हैं। यह डिप उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। गंगोत्री की स्पिरिचुअल कहानी बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ की कहानियां और मान्यताएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई हैं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने देवी गंगा को अर्थ पर लाने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या ने गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए प्रेरित किया। गंगोत्री के चारों ओर की नेचुरल ब्यूटी सचमुच ब्रेथ टेकिंग है। यहाँ की हरियाली और नदियों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। मंदिर गढ़वाल हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। कई पिलग्रिम्स गौमुख भी जाते हैं, जो गंगोत्री ग्लेशियर का असली स्नाउट है। यह यात्रा कठिन लेकिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गंगोत्री एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और नेचर पूरी तरह से मिलते हैं, जो आत्मा को शांति देते हैं। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। गंगोत्री धाम पहुंचना यमुनोत्री की तुलना में थोड़ा आसान है। गंगोत्री मोटरेबल रोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। पिलग्रिम्स बस या टैक्सी से सीधे गंगोत्री टाउन तक ट्रैवल कर सकते हैं। जर्नी अपने आप में बहुत सीनिक है, खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों से गुजरती है। गंगोत्री जाने का बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। गंगोत्री विजिट के लिए गर्म कपड़े पैक करें। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज जरूरी है। भले ही आप गौमुख ट्रैक की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अपने साथ एक बेसिक मेडिकल किट रखें। गंगोत्री में अकोमोडेशन ऑप्शंस गेस्ट हाउसेज और धर्मशालाओं से लेकर कुछ बजट होटल्स तक हैं। बेसिक खाना लोकल रेस्टोरेंट्स और ढाबों में मिल जाता है। जगह की सैंक्टिटी का सम्मान करना याद रखें। गंगोत्री प्रार्थना और रिफ्लेक्शन के लिए एक शांत एनवायरनमेंट प्रदान करता है। केदारनाथ धाम हिंदुओं के सबसे पूजनीय पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। यह 4 धाम यात्रा सर्किट में तीसरा धाम है। यह पवित्र श्राइन भगवान शिव को डेडिकेटेड है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र श्राइन है। केदारनाथ मंदिर एक प्राचीन पत्थर का स्ट्रक्चर है। माना जाता है कि इसे महाभारत एपिक के पांडवों ने बनवाया था। मंदिर बहुत भव्य है और शानदार बर्फ से ढकी चोटियों की बैकड्रॉप में खड़ा है। मेन गर्भगृह के अंदर एक कॉनिकल चट्टान है, जिसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ का स्पिरिचुअल महत्व बहुत ज्यादा है। केदारनाथ में पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। केदारनाथ के आसपास का माहौल इनक्रेडिबली सुंदर और ऑ इंस्पायरिंग है। केदारनाथ धाम की जर्नी पिलग्रिमेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटरेबल रोड गौरीकुंड पर खत्म होती है। गौरीकुंड से पिलग्रिम्स को केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। जो लोग लंबा ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। गौरीकुंड में किराए पर पोनीज और पालकियां अवेलेबल हैं। फटा, सेरसी और गुप्तकाशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। केदारनाथ के लिए पैकिंग एसेंशियल्स में बहुत गर्म कपड़े शामिल हैं। अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज जिनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो बहुत जरूरी है। एक रेनकोट या पॉन्चो बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम अचानक बदल सकता है। एल्टीट्यूड सिकनेस, दर्द निवारक और बैंडेजेस के लिए दवाओं के साथ एक फर्स्ट एड किट ले जाएं। ट्रैक के दौरान नियमित रूप से पानी पीकर हाइड्रेटेड रहे। बद्रीनाथ धाम 4 धाम यात्रा का चौथा और आखिरी डेस्टिनेशन है। यह वैष्णवों यानी भगवान विष्णु के फॉलोअर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान बद्रीनारायण को डेडिकेटेड है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। बद्रीनाथ मंदिर एक कलरफुल और वाइब्रेंट स्ट्रक्चर है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मेन मूर्ति ध्यान मुद्रा में है, जो काफी यूनिक है। बद्रीनाथ का स्पिरिचुअल महत्व बहुत गहरा है। लेजेंड के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों सालों तक ध्यान किया था। देवी लक्ष्मी, उनकी पत्नी
ने उन्हें खराब मौसम से बचाने के लिए बद्री पेड़ का रूप धारण किया था। बद्रीनाथ की नेचुरल सेटिंग सचमुच डिवाइन है। मंदिर एक पिक्चरेस्क घाटी में स्थित है, जिसके दोनों ओर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बद्रीनाथ का शांत और पावरफुल एटमॉस्फेयर हर पिलग्रिम के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ता है। 4 धाम यात्रा पूरी करना एक बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। पूरी यात्रा के लिए बेस्ट टाइम आमतौर पर मई से जून और सितंबर से मिड नवंबर तक होता है। मंदिरों के खुलने और बंद होने की डेट्स हमेशा चेक कर लें, क्योंकि वे हर साल बदलती हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना समझदारी है। 4 धाम यात्रा के लिए सही तरीके से पैकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड्स पर ट्रैवल करेंगे, इसलिए गर्म कपड़े एसेंशियल हैं। कंफर्टेबल, मजबूत वॉकिंग शूज बहुत जरूरी है, खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ ट्रैक्स के लिए। लोकल कस्टम्स को समझना और उनका सम्मान करना आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा। 4 धाम यात्रा के दौरान हेल्थ और सेफ्टी सबूत से जरूरी है। अक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए हाई एल्टीट्यूड्स पर ठीक से एक्लिमेटाइज हो। 4 धाम यात्रा फेथ, डिवोशन और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। आपकी पिलग्रिमेज मंगलमय और ट्रांसफॉर्म